अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम वकास है पर सब मुझे कालू कहते हैं। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और एक जमींदार का बेटा हूं। मेरे अब्बा का रंग गंधमी था और अम्मा गोरी चिट्टी थी। जब मेरे दूसरे बहन भाई पैदा हुए तो सब गोरे चिट्टे थे, पर जब मेरी बारी आई तो मेरा रंग सांवला था। यूं मेरा नाम ही कालू पड़ गया। मैंने 9 जमात का इम्तिहान दिया और अच्छे नंबरों से पास हो गया। तो उस वक्त मेरी उम्र कोई 18 से 19 साल थी। मेरे अब्बा मेरे अच्छे नंबर देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने फैसला किया कि मुझे आगे पढ़ने के लिए कराची भेज दिया जाए। कराची में मेरी एक खाला रहती थी। वह बहुत अमीर थी। जब उन्हें पता चला कि मैं पढ़ने कराची आ रहा हूं, तो उन्होंने मुझे अपने घर रख लिया। मेरी खाला के 3 बच्चे थे, फरहाना, नोरीना और आमिर। फरहाना फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। नोरीना 10th क्लास में थी और आमिर 5वीं में। खाला के घर इनकी एक नंद माहीन भी रहती थी और उन्होंने 2 साल पहले MA इंग्लिश कर रखी थी और नोरीना के ही स्कूल में पढ़ाती थी। मेरी खाला ने मेरा दाखिला भी उसी स्कूल में करवा दिया और मैं सबके साथ स्कूल आने जाने लगा। खाला का घर 2 मंजिला था। छत पर 2 कमरे और एक बाथरूम था और दूसरी मंजिल पर खाला की देवरानी मुस्कान रहती थी, जिनके 2 छोटे बच्चे थे। खाला के अपने फ्लोर पर 3 कमरे थे। एक खाला खालू का और एक फरहाना और नोरीना का और एक माहीन का। एक बड़ा हॉल था जिसके साथ ही किचन था और सब वहीं बैठकर खाना खाते और टीवी देखते। एक गेस्ट रूम था जहां मैं सोता था। मेरा खालू अपने भाई के साथ गारमेंट्स की फैक्ट्री चलाते थे। वह सुबह 10 बजे निकलते और रात 12 बजे के बाद वापस आते। मैं एक हफ्ते में ही सबसे घुल मिल गया और घर के एक फर्द की तरह रहने लगा और मेरी जिंदगी एक रूटीन में ढल गई। सुबह वक्त पर उठना, नाश्ता करना, सबके साथ स्कूल चला जाता और फिर वापस आकर थोड़ी देर आराम करता, फिर होमवर्क करता। इसके बाद मेरा ज़्यादातर वक्त मूवीज़ देखने में गुजरता और खाला कभी कभार छोटे मोटे काम कह देती और बाजार से सामान मंगवा लेती तो मैं हंसते हंसते वह काम कर देता। एक इतवार की बात है, उस दिन छुट्टी थी। घर में डिश एंटीना था। मैं हॉल में बैठा एक फिल्म देख रहा था। तो अचानक घंटी बजी तो मैं दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खुला तो सामने खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मेरा मुंह उस लड़की की खूबसूरती देखकर खुल गया। लड़की भी मेरा चेहरा देखने लगी। मैं सांवला जरूर था लेकिन मेरे नैन नक्श तीखे थे। जो भी मुझे देखता था नजर नहीं हटा पाता था। मैं काफी पुरकशिश और हैंडसम था। मेरी आंखें काफी बड़ी और नशीली थी। जो भी मेरी आंखों में देखता था खोसा जाता था। मैं गौर से लड़की का चेहरा तकने लगा तो वह शर्मा गई और घबराकर जल्दी से अपना दुपट्टा अपने चेहरे के आगे कर लिया और लड़की ने अपना चेहरा ढका तो मुझे होश आ गया। मैं शर्मनशार हो गया और बोला, जी किससे मिलना है? लड़की बोली, माहीन से, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। लड़की की आवाज़ बहुत प्यारी थी और मैं लड़की के सामने से हट गया और कहा, अंदर आ जाए। माहीन अपने रूम में है। वह मेरे पास से गुजरी और माहीन के रूम की तरफ चली गई और मैं उस लड़की की तरफ देखता रहा। वो लड़की माहीन के दरवाजे पर पहुंचकर रुकी और दरवाज़ा खटखटाया तो माहीन ने अंदर से पूछा, कौन? तो उस लड़की ने कहा, माही दरवाज़ा खोलो, मैं शहर हूँ। दरवाज़ा खुला और माही ने उसे गले लगा लिया और फिर दोनों अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं भी माहिन के रूम की तरफ गया और आहिस्तगी से दरवाजे का हैंडल घुमाया। शायद खुल जाए, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। सोचते मेरा ध्यान खिड़की की तरफ गया। शायद वहां से कुछ देख जाए। तो मैं आहिस्ता कदमों से खिड़की के करीब पहुंचा तो पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था। मैं बड़ी एहतियात से अंदर झांकने लगा। जैसे ही मेरी नज़र अंदर गई तो अंदर माहीन और सेहर दोनों बेड पर बैठ गई थी। माहीन बाजी ने हंसते हुए पूछा, क्या हाल है तेरा? और इतने दिन कहाँ गुम थी? सेहर हंसने लगी और बोली, सब बताती हूँ। पहले यह
बता तेरे घर में यह नया लड़का कौन है? माहिन ने बताया कि मेरी भाभी का भांजा है और यहाँ पढ़ने आया है। सेहर बोली बहुत प्यारा लड़का है। माहिन हंसी और बोली काला भी है। सेहर हंसते हुए बोली कुछ भी हो लड़के में कुछ तो बात है। फिर उसने कहा लेकिन इसकी आंखें मर्दों वाली है। इससे नजर मिलते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। यह सुनकर माहिन को थोड़ी हैरानी हुई और उन्होंने पूछा क्या सच में तेरे साथ ऐसा हुआ? शहर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और वह बोली माहिन मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा तो बता तेरे रिश्ते का क्या बना? सेहर का मुंह लटक गया और बोली कुछ नहीं बना। माहिन बोली क्या मतलब? सेहर बोली कुछ नहीं यार लड़के की माँ को मैं पसंद तो आई लेकिन मेरी उम्र का सुनकर उसने इनकार कर दिया। माहिन बोली यह तो बहुत बुरा हुआ। सेहर बोली हाँ यार मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। माहिन बोली सब्र करो यार कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। सेहर बोली अब और कितना सब्र करूं, मैं 25 साल की हो गई हूं और अभी तक शादी नहीं हुई। यह सुनकर माहिन हंस पड़ी और कहा शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। सेहर ने जवाब दिया क्या करूं तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझसे ऐसी बातें शेयर ना करूं तो किससे करूं? माही हंसकर बोली हाँ यार यह तो है। फिर सेहर हंसकर बोली तो सुना तेरी कहीं बात चली या नहीं? माही का भी मुंह लटक गया और बोली वही सन्नाटा है, ना कोई मेरा रिश्ता मांगने आ रहा है और ना ही मेरे घर वाले किसी से बात चला रहे हैं। सेहर ने माही की बात सुनकर एक सरदा भरी और फिर उसने माहिन के खूबसूरत चेहरे पर हाथ लगाया और बोली क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का जब कोई चाहने वाला ही ना हो। माही ने कहा पता नहीं कब कोई अच्छा रिश्ता आएगा और कब मेरी शादी होगी। सेहर बोली तो स्कूल में किसी को सेट क्यों नहीं कर लेती जो तुझसे शादी कर ले? माही डर गई और बोली यह तुम क्या कह रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? सेहर बोली क्यों इसमें क्या बुराई है? आजकल तो ऐसा आम हो गया है कि लड़कियां खुद अपने लिए लड़का ढूंढती हैं और फिर उससे शादी कर लेती हैं। माहिन बोली अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेती? सेहर बोली कैसे करूं? मुझे तो घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। जॉब करना तो बहुत दूर की बात है लेकिन तुम तो आज़ाद हो और थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा सकती। माहिन बोली कैसे उठाऊं? मेरी एक कोलीग का एक टीचर के साथ चक्कर चला था और उसने यह बात सबको बता दी तो बेचारी बहुत बदनाम हुई थी और जॉब छोड़कर चली गई थी। सेहर बोली यह तो उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। तो माहिन बोली इसलिए तो कहती हूँ कि यह काम मुझसे नहीं होगा और मेरे घर वालों को मेरी ऐसी वैसी किसी बात का पता चला वह तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। शहर हंसने लगी और बोली कहती तो तुम ठीक हो लेकिन पता नहीं कब हमारी शादियां होंगी। माहिन भी हंसने लगी और बोली अच्छा यह बातें छोड़ो यह बताओ क्या पियोगी चाय या जूस? माही बेड से उठने लगी तो शहर ने उसका हाथ पकड़ लिया और हंसकर बोली तुम यह तकलीफ ना करो और मुझे कोई अच्छी सी मूवी दिखाओ। माहिन हंसने लगी और बोली कौन सी मूवी? तो शहर ने कहा कोई भी एक अच्छी सी मूवी चला दो। माहिन बोली पहले तेरे लिए कुछ ले आऊं फिर तेरी यह ख्वाहिश भी पूरी करती हूं। और माही अपने रूम से निकली और किचन की तरफ जाने लगी। तो मैं वहां से भागता हुआ हॉल में आया और लेट गया और लेटकर मूवी देखने लगा। माही ने मुझे देखा तो उसे शहर की बात याद आ गई और माही मुझे दूसरी नज़रों से देखने लगी और अपना मेरे साथ मुवाजना करने लगी। मैं माहिन तो बड़ी खूबसूरत लड़की थी। उनका चेहरा साफ सुथरा था और रंगत बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद थी। उस्तानी होने की वजह से उनकी पोशाक बहुत शानदार होती थी और वह अक्सर जीन्स और टी शर्ट पहनती थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत नजर आती थी। मैम माहिन का कद 5 फुट 6 इंच था और उनका जिस्म भरा भरा था मगर लंबा कद होने की वजह से वह बहुत पतली दिखती थी। मैं खुद भी सेहतमंद लड़का था और मेरा कद मैम माहिन से थोड़ा ही कम था। मेरे चेहरे पर मर्दाना खूबसूरती थी मगर रंगत में मैं मैम माहिन जितना गोरा नहीं था। जब मैं मूवी देख रहा था तो मैम माहिन मुझे देख रही थी। फिर मैम माहिन ने मुझे चाय पीने
के लिए पूछा तो मैंने कहा जी मैम। वो चाय बनाने लगी और मैंने मूवी का आवाज़ थोड़ा कम कर दिया। थोड़ी देर बाद शहर आई और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे शर्म आ गई और मैंने नीचे देखना शुरू कर दिया। नज़र मिलते ही शहर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने मुझसे नज़र चुराई और किचन में चली गई। शहर मैम माहिन के पास किचन में गई और मैं माहिन शहर को कह रही थी कि तुम क्यों आई, मैं खुद चाय बनाकर ले आती। शहर मैम माहिन के करीब खड़ी हो गई। उसने माहिन को आंखों से मेरी तरफ इशारा किया और हौले से बोली, यह बात छोड़ो, मुझे तो लगता है यह लड़का कभी मेरी जान लेकर रहेगा। मैम माहिन ने मेरी तरफ देखा और बोली, क्यों, इस बेचारे के पीछे पड़ी हो, वो तुमसे क्या कह रहा है? शहर बोली, पता नहीं क्या बात है, वह जब भी मुझे देखता है मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो माहिन बोली, वो मुझे भी तो देखता है, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता। शहर बोली, अच्छा, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा ख्याल आजकल कहीं और है। तो शहर मुस्कुराते हुए बोली, वो तो हमेशा होता है। दोनों खामोश हो गई और चाय बनाने लगी। शहर बार बार मेरी तरफ देखने लगी। मैन माहिर ने शहर से कहा कि इसे देखना बंद करो वरना इसको शक हो जाएगा। शहर ने कहा, मुझे लगता है इस लड़के पर मेरा दिल आ गया है। तो माही बोली, शर्म करो, अपनी उम्र देखो और इसको देखो। शहर बोली, वही तो देख रही हूं, कुछ तो बात है जो मेरा दिल बार बार इसकी तरफ खींचा जा रहा है। माहिन बोली, लगता है कि आज तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। तो शहर बोली, चाहे जो समझो, कुछ तो हुआ है। इतने में मैम माहिन ने चाय बना ली और शहर से कहा, चलो बाकी बातें रूम में चलकर करते हैं। मैम माहिन ने 3 कपों में चाय डाली और एक कप साइड में रखकर मुझसे बोली, कालू, चाय बन गई है, अपना कप ले जाओ। तो मैंने कहा, जी मैम। माहिन ने अपनी चाय उठाई और शहर के साथ अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर माहिन ने शहर को चाय दी और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। मैं फिर से अपनी चाय लेकर खिड़की के पास गया और अंदर देखने लगा। उस वक्त माहिन अपनी चाय लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ गई थी और वह शहर को हंसकर देखती हुई बोली, अब बोलो कौन सी मूवी देखनी है? शहर माहिन के करीब होकर बैठते हुए बोली, कोई नई मूवी लगाओ जो मैंने ना देखी हो। माहिन ने हंसकर कहा, ऐसी तो कोई मूवी नहीं है मेरे पास। तो शहर बोली, कोई अच्छी सी मूवी दिखा दो। माहिन ने एक फाइल खोली जिसमें मुख्तलिफ मूवीज थी। माहिन सर्च करने लगी और मूवीज की तस्वीर को ऊपर नीचे करने लगी। शहर यह सब गौर से देख रही थी और शहर ने एक तस्वीर देखकर माहिन से कहा, यह मूवी चला दो। माहिन ने शहर को देखकर मुस्कुराई और मूवी प्ले कर दी और दोनों चाय पीने लगी और मूवी देखने लगी। और जब मूवी खत्म हुई तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर हंस पड़ी और माहिन ने पूछा, हर मूवी कैसी लगी? शहर बोली, बहुत अच्छी। फिर दोनों बातें करने लगी तो मैं वहां से भागता हुआ दरवाज़ा खोलकर हॉल में बैठ गया। दोपहर का खाना शहर ने माहिन के साथ खाया और घर जाने के लिए तैयार हो गई। माहिन और शहर रूम से बाहर आई तो शहर की तैयारी देखकर खा मुझसे बोली, कालू, शहर को घर छोड़ आओ। तो मैंने कहा, जी खाला। मैंने शहर को देखा और खड़ा हो गया। तो मुझे दे।